फायर ब्लास्ट के कारण जो अनिरुद्ध अपने दिल की बातों को बताता है उससे, और ये बताता है कि जो शादी हुई थी इनकी पहले, वो इस शादी को सच मानता है और अब अपनी दूरियों को खत्म करके उसके साथ में रिश्ते बनाना चाहता है। तो जनक को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो तो इस चीज को नकारने के बाद में अब ये डिप्रेशन में चला जाता है। और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो डाइवर्ट होता है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि गाड़ी खराब करने की पूरी प्लानिंग इसकी ही होती है। ये लगातार रेस्टोरेंट से निकलने के बाद में अपनी गाड़ी को जानबूझकर खराब करता है, और बाद में वो एक सुनसान रास्ते में जहाँ एक जगह होती है रुकने के लिए, वहाँ गाड़ी खराब करने को बोल करके जनक को लेकर के जाता है। और बस ये यहाँ पे चाहता है कि अपने दिल की बात को बताए, और इसके लिए वो जितनी कोशिश करता है वो उसमें कामयाब भी होता है। और अब जनक जो डर रही होती है तो उसे समझाता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ में और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वक्त कैसा भी हो। मैं कभी भी तुम्हारे मामले में पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब देखता है कि जनक की तबीयत और ज्यादा धीरे धीरे खराब हो रही है, तो वो लकड़ियों का इंतजाम करके अब उसके कपड़े को सुखाने के लिए भी बोल देता है, और ये भी एक प्लानिंग के तहत ही बोल रहा होता है ताकि वो जनक को जी भर के देख सके। और यहाँ पे जब अपने कपड़े को भी सुखा रही होती है तो ये चोरी चोरी देख रहा होता है उसको। अब अनिरुद्ध जब उसको देखता है तो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि वहां पे जनक और ज्यादा बेहतरीन लग रही होती है, क्योंकि जनक को डर लग रहा होता है कि जल्दी अगर घर नहीं पहुंचे तो तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम उड़ करके चले जाए। तो अब अनिरुद्ध वहां पे मैनिपुलेट करता है, कई सारी बातों को तो घुमा फिरा करके बोलता है ताकि जनक उसकी बातों में आ जाए, और जो जो ये बोल रहा है ना वो करे। देखो जनक ठहरे इनोसेंट, उसको कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध एक नेक्स्ट लेवल का इंसान है भाई। उसके पास में गर्लफ्रेंड है तो पटाने के लिए तो कुछ ना कुछ झूठ बोला ही होगा ना। लेकिन तभी फायर ब्लास्ट होती है और वहां पे जनक डर करके इसके पास चले आते हैं। अब ये तो इसे किस कहना चाहता है, और ये बताता है कि देखो मंदिर में जो शादी हुई थी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं तुम्हें इसका हक देना चाहता हूँ। लेकिन जनक बोलती है कि मैं उन सभी चीजों को भूल चुकी हूँ, तो हमें आगे बढ़ना ही होगा, और मैं उस रिश्ते को फिर से याद करना नहीं चाहती। और इन सभी बातों से कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बहुत ज्यादा हर्ट होता है, उसे बहुत बुरा भी लगता है कि यार मैं जाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये मुझे अपना तक नहीं मान रही है, अब मैं क्या करूँ। बहुत बुरा लगता है बेचारे को। खैर धीरे धीरे अपने फीलिंग्स को समेटने लगता है और ये समझ जाता है कि यहाँ पे इसका ताल गलने वाला नहीं है। खैर घर जाने के बाद में गुरु लोग वैसे भी 12 बज जाते हैं, और ये जब गाड़ी फिर से ठीक हो जाती है तो अब सोच सकते हो कि जो गाड़ी खराब होती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो इसके पीछे भी क्या प्लानिंग्स होगी इसकी। घर पहुंचते उससे पहले ही 12 बज चुके होते हैं और ये काफी लेट होता है, क्योंकि घर में भी तमाशा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं अब अबू का डैडी ये सोचता है कि यार अगर अभी तक अनिरुद्ध और जनक से गायब है तो हमें पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए, और वो बस इसके लिए घर से निकल ही रहे होते हैं। लेकिन शुभ के गुस्से के कारण वो साफ केयर करना ही छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि अब कुछ भी हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुभ की बातें बहुत ज्यादा चुभती है उसे और बहुत बुरा भी लगता है। तो गुरु लोग ये तो खैर प्लॉट्स है जो सच में एपिसोड स्टोरी लाइन को और ज्यादा ही मजेदार बनाती है। एपिसोड को विस्तार से बातें करेंगे लोग, क्योंकि उसमें तो यार और ज्यादा मजा आएगा।